Hello friends, today I will discuss about the digestion in ruminants. Who is the ruminants? Ruminants ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिजम्स, जो घास खाते हैं, जो घास बहुत तेजी से खाते हैं। खाने के बाद अपने पेट में उन सारी चीजों को बहुत तेजी से रख लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे उन चीजों को फिर से अपने मुंह में ले आते हैं और बार बार उसको चबाते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जैसे काउ, बुफेलोज, डियर, these are the ruminant animals, means grass eating animals which bring the food back into the mouth, अपने पेट से मुंह में फिर से भोजन को ले आते हैं। तो उस ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रुमिनेंट्स कहते हैं। रुमिनेंट्स की खास बात ये है कि रुमिनेंट्स के स्टमक में चार चैम्बर प्रेजेंट है। वो चार चैम्बर कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द rumen, second one is the reticulum, third omasum, and fourth one abomasum. चार पार्ट्स हैं रुमिनेंट्स के पेट, जैसे काउ, बुफेलोज, डियर। They have 4 parts in the stomach, and these type of stomach is said to be compound stomach. Compound stomach means ऐसे स्टमक जिसमें 4 पोर्शन हैं, उनको हम कंपाउंड स्टमक बोलते हैं। कंपाउंड स्टमक। Here you can see the diagram of the stomach of ruminants. There is the 4 portion. This is the esophagus like this, and this is the portion of stomach in which 4 chambers are present. First chamber is the rumen. Second chamber is the reticulum. Third chamber omasum, and fourth chamber is the abomasum. If in exercise, when the question is arises in the ruminants, which chamber is the true abdomen? So abomasum is the true stomach. इनमें डाइजेशन कैसे होता है? लेट्स सी। जितने भी ग्रास एनिमल्स हैं, काउ, बुफेलोज, डियर एक्सेट्रा, फर्स्टली वो ग्रास वगैरह को खाते हैं मुंह से एसोफेगस के थ्रू पेट में आता है। स्टमक में सबसे पहले वो रूमेन में प्रेजेंट होगा बहुत तेजी से, ये बड़ा चैम्बर है और ढेर सारा पोर्शन रूमेन में आकर स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब इस पोर्शन में जितना भी चीज प्रेजेंट होगा वो दोबारा से माउथ में फिर से जाएगा, ये बैक हो जाएगा माउथ में, और माउथ में वो च्यूइंग करेगा उन सारे ग्रासेस को, और स्मॉल लम्प्स के फॉर्म में, स्मॉल छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में, लम्प्स के फॉर्म में ये बैक होगा, यहाँ से वापस जाएगा माउथ में, और माउथ में बार बार रुमिनेंट्स करेगा। अब यहां पर सबसे पहले जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जैसे काउ, बुफेलोज, डियर, ये जो ग्रास को सबसे पहले रूमेन पोर्शन में आता है, यहां पर स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद वो दोबारा से बैक जाता है माउथ में, उसका फिर से च्यूइंग करते हैं वो रुमिनेंट्स।
दोबारा आता है तो उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कड। इसे र्यूमेन पोर्शन में एक ग्रास को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो ग्रास डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है जो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट पोर्शन से वो डाइजेस्ट पोर्शन सेकंड पोर्शन में आता है, सेकंड पोर्शन से फिर वो थर्ड पोर्शन में जाता है, और इस थर्ड पोर्शन के बाद फोर्थ पोर्शन में फूड वापस आता है। ये ट्रू स्टमक है। हियर there is the presence of hydrochloric acid which kill the bacteria in the food, gastric juice which digest the food, and after that the digested food goes to the small intestine. Small intestine absorption takes place and also digestion also takes place, and then after the food goes into the large intestine and expelled from the body. So these are the ruminants animals and this process is called rumination. फिर से again revise all these things. Ruminants are those grass eating animals like as cows, buffaloes and deer, etc. And these animals are called ruminants because they bring the food back into the mouth from the stomach portion, and they have 4 chambers in the stomach. First one rumen, second one reticulum, third one omasum, fourth one is the abomasum. सबसे पहले फूड ग्रास काऊ के द्वारा मुंह से टेक अप होगा, फिर एसोफेगस के थ्रू रूमेन में आएगा, यहाँ पर कुछ देर स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद यहाँ से फिर बैक जाएगा माउथ में, फिर से वो रूमिनेशन करेंगे, उसको च्यूइंग करेंगे, च्यूइंग करने के बाद फिर से वो चीज वापस आएगी। उसके बाद यहाँ पर जो चीज कुछ डाइजेस्ट हो चुकी होगी उस चीज को हम लोग बोलेंगे कड। कड फिर जाएगा सेकंड चैम्बर में, सेकंड चैम्बर से जो स्मॉल चैम्बर है, सबसे छोटा चैम्बर है वो ओमैसम है, वहां पर आएगा। उसके बाद फिर फोर्थ चैम्बर में आएगा जो कि ट्रू स्टमक है, जिसमें HCl प्रेजेंट है जो कि बैक्टीरिया को किल करेगा, और गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज होगा। यहीं पर कुछ फूड का डाइजेशन होगा। देन आफ्टर द डाइजेस्टेड सम डाइजेस्टेड फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ डाइजेशन भी होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से चीजें बाहर निकल जाएंगी बॉडी से, और इस तरीके से पूरा डाइजेशन कंप्लीट होगा। One more thing is very important. Just one second. In the rumen portion, a bacteria is present which digest the cellulose present in the grass. These animals are called ruminants and this process is called rumination. So thank you very much. Please like this video, share this video and subscribe this channel who is the new ones. Thank you very much.